हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रिकैप्चा के बारे में, जो कि जीसीपी की सर्विस है। फ्रेंड, रिकैप्चा बेसिकली हमें अपनी वेबसाइट हो चाहे मोबाइल ऐप की फ्रंट एंड की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। इस केस में फ्रेंड, जो हमारी वेब हो चाहे मोबाइल एप्लीकेशन, इस केस में हम गूगल के रिकैप्चा सर्विस को ऐड करते हैं। इसके लिए दो सर्विस आती हैं, या तो हम स्कोर बेस्ड यानी ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक टोकन जनरेट करें, या फिर हम चेकबॉक्स से रिलेटेड भी कैप्चा लगा सकते हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि जो हमारी ऐप है उसको एक ह्यूमन एक्सेस कर रहा है या फिर हमारा कोई बॉट या फिर कोई ऑटोमेटेड वे में एक्सेस किया जा रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से फर्स्टली हमारा जो रिकैप्चा सर्विस किया रहा है, हमारा टोकन जनरेट किया जाता है, और टोकन को फ्रेंड हम मोबाइल ऐप के बैकएंड में भेजते हैं, और उस टोकन को फिर हमें रिकैप्चा एंटरप्राइज सर्विस होती है जो वैलिडेट करती है कि जो भी हमें टोकन दिया गया है उसका स्कोर क्या है। उस स्कोर को हमें वापस रिटर्न मिलता है। उस स्कोर के बेस पे हम एनालाइज करते हैं कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से कि हमारे यूआर को एक्सेस करने के लिए, हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं नहीं करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से रिकैप्चा हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, उसको हम सिक्योर कर सकें कैप्चा के जरिए। तो फ्रेंड, इस चीज के लिए हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और आगे जानते हैं। तो फ्रेंड, यह है रिकैप्चा एंटरप्राइज का। पहले रिकैप्चा वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 डिफरेंट आते थे, जिसमें हमें मल्टीपल केसेज आइडेंटिफाई करने पड़ते थे। मल्टीपल हमें क्या कहते हैं, हमें बॉट वाला, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप थे रिकैप्चा 2 और 4 में। फ्रेंड, उसी सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के रिकैप्चा एंटरप्राइज आया, जिसमें हमारी हेल्प करता है कि हमारी वेबसाइट में फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, स्पैम और अब्यूसेज को जो भी हो रहा है उस चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। तो फ्रेंड, इस चीज़ों को सेटअप करने के लिए हम चलते हैं जीसीपी के डॉक्यूमेंट पे। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमें दो तरीके से मिलता है, हम डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं, एक स्कोर बेस्ड, एक चेक बॉक्स बेस्ड। अगर आपको स्कोर बेस्ड करना है तो इसमें हम अपने पेज में सिंपल जो रिकैप्चा से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अटैच करेंगे, उसमें हमें ह्यूमन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली एक टोकन हमें मिलेगा। उस टोकन को आगे ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारा की वेबसाइट जो यूजर है वो जेन्युइन है नहीं है, उस चीज के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड, उस चीज के लिए हम सबसे पहले अपनी टोकन की बनानी है, और हमने जो हमें इसने स्टेप दिए रखे हैं कि हमने एक जीएस लोड करनी है। लोड के बाद हमने जी रिकैप्चा एंटरप्राइज एक फंक्शन होता है, इसके लिए हम टोकन जनरेट करेंगे। इस टोकन को फ्रेंड हम अपने भेजेंगे जो पोस्टमैन, जो हमें रिक्वेस्ट बॉडी पोस्ट होता है उस मेथड से, तो कि हम वेरीफाई कर सकें कि जो हमारा रिक्वेस्ट आ रही है ओके है नहीं है। और फ्रेंड, जैसे हमने, ये तो था हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, इसमें हमने फ्रंट एंड सेट किया। इसके बाद जो फ्रेंड हमें सेकंड पार्ट आता है, जो कि हमें असेसमेंट करना पड़ता है, यानी कि जो हमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई टोकन में, मैंने यहाँ से आपको बताया, इस सारी चीजों को जो सर्वर वाला पार्ट उसको हम सर्वर सेट करते हैं, तो उसके लिए हमको एक असेसमेंट सेट करना पड़ता है। असेसमेंट के लिए हम यहाँ पर से रिकैप्चा की लाइब्रेरी ऐड करते हैं, और उसके साथ हम प्रोजेक्ट आईडी और कैप्चा की जो साइट की होती है टोकन जो हमको फ्रंट एंड मिलता है, तो वो सारी चीजें चेक करके उसके बेस पे हमें गूगल से हम एक स्कोर मिलता है हमें कि ये जो हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो उसके बेस पे एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट का स्कोर क्या है, यानी कि 1, 2, 3 या वट एवर थिंग्स जो आएगी, तो उसके बेस पे हम सारी चीज मेजर कर सकते हैं, ये चीज हमें प्रोसेस करनी है नहीं करनी है। फ्रेंड, इसमें हमें एक और चीज दिखा रहा है कि योर असेसमेंट रिस्पॉन्स माइट स्लो सो स्कोर 0.9 एट रीजन लो कॉन्फिडेंस बिकॉज व्हेन यू इंटीग्रेट न्यूली, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम में अपनी जो की है उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट कुछ 48 आवर लेता है कि हमारी जो रिकैप्चा से रिलेटेड फंक्शनलिटी है वो सारी सही तरीके से काम करे। तो इसलिए हमें 48 आवर्स का वेट करना पड़ता है ताकि हमारी सारी चीजें ओके चले। तो फ्रेंड, अब इस चीजों को और बेटर वे चलने के लिए हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे, और हम जानते हैं आगे की एक्टिविटी। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं सिक्योरिटी के अंदर रिकैप्चा एंटरप्राइज में। यहाँ पर से हम अपनी क्रिएट एडिट डिलीट रिकैप्चा की कर सकते हैं। और फ्रेंड, अब अगर आपको कोई फर्स्ट टाइम में बनानी है तो यहाँ पर से आपको की नहीं दिखाएगा, आपको अपना नाम देना है की का, और आपको प्लेटफॉर्म सेट करना है कि वेबसाइट, एंड्रॉइड, आईओएस, तो आपको उससे रिलेटेड ही यहाँ पर हमें सेटिंग दिखने लग जाएंगी। तो फ्रेंड, मैं आपको एग्जिस्टिंग जो मैंने की बना के वहां पर ले जाके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपनी एक नोड एम नाम से एक अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाई हुई है। इस एप्लीकेशन में हमें एक की मिली है। इस की को हम आगे अपने डेमो में यूज करेंगे। और फ्रेंड, इसके साथ ही हमें की का स्टेटस भी पता चल रहा है कि हमारा जो की है उसका जो भी है उसका यूज कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि हम उसको और बेटर सिक्योर कर सकें। उसकी हेल्थ बताता है हमारी चीज़ों के लिए गूगल कंसोल।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो हमने की बनाई थी उसके ओवरव्यू में हमें मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि हमारा 1 आवर में इसका कितना यूज हुआ है। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दिखा रहा है कि हमारी जो हमने की बना रखी है वो उसका टोकन और इसको सब एवरीथिंग ओके। अगर आप यहाँ पर से अगर कोई भी हमारे इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी होगी, मान लिया जाए हमारे पास लगातार टोकन की तो रिक्वेस्ट आ रही लेकिन स्कोर की नहीं आ रही, तो उस केस में हमें यहाँ पर से अलर्ट करेगा, उसको बेस में अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमें जो रिकैप्चा किया है, हमें इस रिलेटेड फ्रंट एंड बैक एंड और सारी चीजों को सेटअप करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन यानी कि ट्यूटोरियल दी गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें फ्रंट एंड को सेटअप करने की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है, यानी सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। उस चीजों के जरिए हम फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर हम डिटेल को चेक करें तो फ्रेंड डिटेल में हमें जो हमने कैप्चा की बनाई थी उसको करने के लिए हमें एक स्निपेट दिखाएगा कि हमने यूआरएल लोड करना है, अपना जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन लोड करना है वो टोकन गेट करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर से एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड हमें सर्वर साइड के लिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया, एक असेसमेंट से हमें बनाना पड़ेगा अपने सर्वर साइड के कोड में, ताकि हम वैलिडेट कर सकें ये सारी चीजें ओके है नहीं है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपना फ्रंट एंड सेटअप कर सकते हैं, बैक एंड के लिए असेसमेंट सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। तो फ्रेंड इन सब चीजों को और बेटर वे जानने के लिए हम चलते हैं अपने कोड पे, जहां पर मैंने एक सैंपल एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपनी एक सैंपल रिकैप्चा की एप्लीकेशन बनाई है जो कि Node.js पे फ्रंट बेस्ड है। तो फ्रेंड इसमें मैंने फ्रंट एंड में अपना एक JS लोड कर रखी है और अपना एक फॉर्म बना रखा है, इसको मैंने पोस्ट बॉडी से मेथड बना रखी है। इसके अंदर फ्रेंड मैंने जो है एक बटन डिफाइन कर लिया, उसके साथ जो पैरामीटर है साइट की कॉल बैक, ताकि जैसे ये बटन क्लिक हुई तो जो सबमिट वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर से अप्लाई हो जाए। तो फ्रेंड इस तरीके से मैंने यहाँ पर से अपना फ्रंट एंड की और सारी चीज सेट करी है। और फ्रेंड अगर हम चल रहे हैं इसके बैक एंड में, तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक पोस्ट की मेथड बनाई है और मेथड के साथ मैंने एक बॉडी बनाई है। बॉडी यानी प्रोजेक्ट आईडी रिकैप्चा साइट की, जो कि हमने फ्रंट और बैक एंड में हमारा पूरा सारा प्रोसेस ऑथेंटिकेट करने का काम आएगी। और फ्रेंड ये जो टोकन है, ये टोकन हमने जी रिकैप्चा रिस्पॉन्स नाम से टोकन हमने फ्रंट एंड से हम ले रहे हैं। इसके साथ हमने एक्शन डिफाइन कर दिया है सबमिट, यानी कि जो चीजें हमने फ्रंट एंड डिफाइन करेंगे वही सारी चीजें हमने टोकन के साथ भेजनी है जो रिकैप्चा एंटरप्राइज को। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर से जो है गूगल इसको कैलकुलेट करेगा और हमें स्कोर बताएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ओके है नहीं है। तो फ्रेंड इसके लिए हमने सारा ऑब्जेक्ट बना करके क्रिएट असेसमेंट नाम की एक जो फाइल थी सेपरेट, जो कि बेसिकली रिकैप्चा के पैकेज को लेकर के जो चीजें हमने अभी देखी थी डॉक्यूमेंट में, वही सारी चीजें यहाँ पर इसमें डिफाइन की गई है। यहाँ पर से हमने टोकन रिकैप्चा की डिफाइन करी है और जैसे ही ये क्लाइंट सा असेसमेंट आएगा असेसमेंट रिस्पॉन्स, तो इसके बाद हम चेक करके देख पाएंगे कि हमारा जो हमने ये रिक्वेस्ट करी थी टोकन के साथ कि ये रिक्वेस्ट वैलिड है नहीं है। और अगर वैलिड है, सब कुछ ओके, तो उसका हमें स्कोर पता चलता है कि ये चीजें हमारा जो क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेट है नहीं है, ताकि उसके बेस पे हम डिफाइन कर सकें कि हमने ये रिक्वेस्ट जो आगे प्रोसेस करनी है नहीं करनी है। तो फ्रेंड हमारे अपनी जो Node.js की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करी हुई है और अब इस सैंपल एप्लीकेशन को हम अपने यहाँ पर से जाकर के रिलोड करके एक बार चेक करते हैं कि सारी चीज ओके है नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमारी नोट की एप्लीकेशन लोकल और 3000 पोर्ट पे चल रही है। इसके अंदर फ्रेंड हमने सारी चीजें डिफाइन करी जो बताए। अब फ्रेंड हम इसको सबमिट करते हैं और इसका थोड़ी देर वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स के लिए। तो फ्रेंड जो हमने रिक्वेस्ट है यहाँ से अपने सर्वर साइड से गूगल के बेस पे भेजी थी, तो वहां से हमें एक स्कोर कोड में लिखा है, जिसके बेस पे फ्रेंड हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने अगर किसी भी जो रिक्वेस्ट है उसका स्कोर अगर मिनिमम 0.8 या इससे ज्यादा या कम है, तो उसके बेस पे हम उसको अप्रूव या डिक्लाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम बहुत आसानी से जो रिकैप्चा अपने साइट में लगा सकते हैं। और जैसा कि हम बॉटम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से मैं प्रोटेक्टेड बाय रिकैप्चा का एक बैज आ रहा है। तो फ्रेंड पहले से क्या होता था, पहले से हमें चेकबॉक्स वाला या फिर हमें मल्टीपल सिमिलर काइंड्स ऑफ इमेज मैचिंग वाला तो उस प्रकार के कैप्चा थे, लेकिन उसमें थोड़ी इशू ये आता था कि उसमें जो साइट का रिस्पॉन्स टाइम था वो बढ़ जाता था और उतना बेटर वे से वो चीजें हैंडल नहीं कर पाता था। तो फ्रेंड इसी सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए रिकैप्चा एंटरप्राइज आया, जिसके साथ हमें ऑटोमेटिकली ये जो हमारी फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट है उसको वैलिडेट करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम अपने रिकैप्चा को अपनी किसी भी Node.js की एप्लीकेशन हो चाहे किसी प्रकार एप्लीकेशन फ्रंट एंड में सेट कर सकते हैं। उसके बेस में अपना स्कोर वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट है ओके है नहीं है। तो फ्रेंड अभी हमने डेमो में रिकैप्चा के डेमो देखा, अब हम थोड़ी और डिटेल के बारे में जाने।
तो फ्रेंड अब हम जरा थोड़ी जो हमने की बनाई थी उसके मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। अभी तक फ्रेंड हमने की के बारे में जाना था। तो फ्रेंड अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर से लिस्ट पूरी देता है कि हमने जो अपने प्रोजेक्ट में कितनी की बनाई है, उससे रिलेटेड हमने कितने एक्शन डिफाइन कर रखे हैं। तो फ्रेंड अभी हमने सबमिट और लॉगिन के 2 एक्शन डिफाइन कर रहे थे अपने फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने अभी सबमिट का एक्शन लिया था ताकि उसके बेस पे ये वैलिडेट कर सके कि रिक्वेस्ट ओके है नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें मैट्रिक्स से बता रहा है कि हमारी 32 टोटल रिक्वेस्ट आई है, इनमें कितनी हाई रिस्क है, कितनी मीडियम, कितनी लो, उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और फ्रेंड यहाँ पर हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर 0.2 या उससे कम आता है तो हाई रिस्क है, और 0.3 से 0.8 आ रहा है मीडियम, और अगर 0.9 या उससे ज्यादा उसका जो हमें स्कोर आता है जिसको हम वैलिडेट करते हैं, जो कि हमने अभी रिक्वेस्ट में यहाँ पर से देखा था, ये स्कोर, इसी स्कोर की बात हो रही है। तो फ्रेंड इसके बेस में हम अपना सेट कर सकते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ओके है नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पर से हमें मैट्रिक्स से थोड़ी और डिटेल दिखा रहा है कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आई, कब क्या चीज रही। तो यही सारी चीजें फ्रेंड हमें यहाँ पर से रिकैप्चा एंटरप्राइज के साथ सारी चीजें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने आज रिकैप्चा एंटरप्राइज और उसके डेमो के बारे में जाना। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमसे जुड़ने धन्यवाद। आने वाली वीडियो में बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी और नई सर्विसेज के बारे में। सो फ्रेंड थैंक यू।